मुझे लगता है जिस तरीके से बांग्लादेशियों का यहाँ पर प्रस्थापित होना, गलत तरीके से उन्हें घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें मैंने सातत्य से रखी थी। ईस्टर्न फ्री वे के ऊपर जिस तरीके से 63 लाख स्क्वायर मीटर जगह के ऊपर लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा जगह के ऊपर 5,000 से भी ज़्यादा झोपड़ियाँ झुकी हुई है, उस बारे में कलेक्टर का कहना है कि ये सॉल्व प्लान की है, सॉल्व प्लान का कहना है कि वो यूडी की है, यूडी का कहना है बीएमसी की है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ कर एक निर्णय लेने की आज निर्देश माननीय उप मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, यूडी मिनिस्टर, एमएमआरडी मिनिस्टर इन्होंने दिए हुए। मुझे लगता है आने वाले समय में ये पूरी अनधिकृत झोपड़पट्टी को निकालकर वहाँ पर अध्यात्मक जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री 1 लाख लोगों का सुसज्ज जैसा क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहते हैं, और वहाँ बनाने के लिए मैंने प्रस्तावित किया है। इस बारे में राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री ने देखिए होकार देकर इस बारे में प्रस्ताव देने का निर्णय किया है। इसके अलावा मुंबई शहर में जो पुरातत्व विभाग के 2 वास्तु है, जिसमें एक 500 साल पुराना प्रति पंढरपुर है और एक पोर्तुगीज कालीन एक शिव किला है, इन दोनों की सुशोभीकरण के लिए भी मान्यता दी गई है। इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस बारे में बीएमसी, डीपीडीसी और तत्सम पर्यटन ये तीनों मिलकर एक साथ प्रस्ताव करें और इस बारे में प्रेजेंटेशन। शिवसेना यूपीटी हमेशा स्टैंड रखती थी कि मराठी मेयर होना चाहिए, लेकिन परभणी में हमें देखने मिलता है क्योंकि मुस्लिम मेयर बनाया गया है। किसे देखते हैं सर? उद्धव ठाकरे मराठी व्यक्ति का सिर्फ उपयोग चुनाव के लिए करते हैं। उद्धव ठाकरे मतलब एक थोतांड है, उद्धव ठाकरे मतलब एक झूठ है। आपको अगर आश्चर्य होगा नहीं होगा, मुझे लगता है कि अगले दसरा मेळावे में अगर उद्धव ठाकरे भगवी टोपी नहीं तो हारी टोपी पहनकर अगर शिवतीर्थ पे भाषण करेंगे तो आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे कभी भी मराठी मानुस के नहीं थे। जब से शिवसेना प्रमुख कैलाशवासी बालासाहब ठाकरे के देहांत के बाद जो भूमिका उद्धव ठाकरे ने ली है, ये पूरे हिंदुत्व के खिलाफ की भूमिका है और हिंदुत्व के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़े हैं। और आज वो ये समझते हैं कि हारी टोपी वाले उनके साथ है करके उनका अस्तित्व है। वंदे मातरम को जो इस मिट्टी को वंदे मातरम कहेगा वो इस हिंदुस्तान की मिट्टी का बच्चा होगा, फिर वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो। हम यही कहते हैं कि जिस मिट्टी से, इस भारत माता से जो प्यार करता है वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति भी बनकर गए, कई लोग राज्य के मुख्यमंत्री अंतुले साहब यहाँ बन के गए, महापौर मुंबई के बन के गए, लेकिन वो इस भारत माता को नमन करते थे, वंदे मातरम कहते थे। और आज भी हम कहते हैं जो वंदे मातरम कहेगा वो इस देश का नागरिक होगा, हिंदू होगा और इस भारत माता का सुपुत्र होगा। लेकिन वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से गाइडलाइंस इशू की है कि वंदे मातरम अगर हो रहा होगा तो उसमें आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि ये जो किया गया है वो बहुत ही परफेक्ट किया गया है, अच्छी तरीके से किया गया है। ये भारत माता को नमन है, हमारी माता को नमन करने में मुझे भी लगता है आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत न होनी चाहिए, क्योंकि जो इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा है, हिंदुस्तान की मिट्टी खाता है, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में बड़ा हो रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो उसको हिंदुस्तान की मिट्टी को नमन करना चाहिए और वंदे मातरम कहना ही चाहिए। इसको यहाँ पर आए थे, वो कह रहे कि मराठी भवन जो है वो आप नई मुंबई में बना रहे हो और बिहार भवन मुंबई में बना रहे, ये कैसा? मला असं वाटतं की सचिन अहिर चीज का बतंगड़ बना रहे हैं। मराठी भाषा भवन चर्चगेट में बन रहा है, चन्नी रोड में बन रहा है। मराठी भाषा भवन के अलावा मराठी भाषा को आगे ले जाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। 27 फरवरी को मराठी दिन भी हम बड़े पैमाने पे उसे उत्सव के रूप में साजरा करने वाले हैं और मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी को आगे ले जाने का काम आम्ही नक्की करणार आणि मराठी ही आमची माता है, हा मराठीचा सन्मान आम्ही निश्चित करणार। अमीन पटेल और बाकी लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी के नाम पर आप यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है, अमीन भाई हमारे मित्र है, उन्होंने ऊपर जो बात की वो अलग थी, यहाँ बात की वो अलग है। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान है, ये मुंबई है, ये सर्वसमावेश धर्म की ज़मीन है, यहाँ पर अनधिकृत लोगों को स्थान नहीं और बांग्लादेशियों को तो बिल्कुल नहीं। हर बांग्लादेशियों को इस मुंबई की ज़मीन से उखाड़ कर बांग्लादेश भेजने का काम हमारे नवनिर्वाचित महापौर और महापालिका के सत्ताधीश करेंगे। सर, यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी का बयान है कि भारत सरकार ने देश को भेज दिया है, भारत माता को भेज दिया है। राहुल गांधी को ट्रेड मतलब क्या ये मालूम है कि नहीं, मुझे पहला ये प्रश्न मेरे मन में आता है।
जिस पप्पू को ट्रेड मालूम नहीं, जिस पप्पू को बजट मालूम नहीं, जिस पप्पू को बजट की रणनीति मालूम नहीं, उसने यूएस ट्रेड पे बोलना मुझे लगता है किसी देश का अपमान है और ट्रेड नीति का भी अपमान करने के बराबर। थैंक यू।